चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं। कौन सा पॉइंट होगा जी? 4। किसको देखें बताइए? परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को देखते हैं। सही है। सेल्स रिटर्न के एक और नाम से जानते हैं आप लोग, बता दीजिएगा कुछ। रिटर्न, सही है ना? चल इसके लिए कॉन्सेप्ट लिखते हैं। किसी को माल बेचे, पसंद नहीं आए, क्या करें? वन, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर, लिखिए ना, साथ में बढ़िएगा, देखना नहीं है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी फॉर रुपीज 20,000 ऑन क्रेडिट। सही है ना? चल इसका देना टिकट, जल्दी बोलिए बोलिए बोलिए, कौन बोलेगा पहले? मिस्टर बी डेबिट टू, अरे सभी कोई बोली नहीं आते हैं, नहीं आते जी, बोलिएगा तब ना, फटाफट बोलिए। 20,000 सही है। चल अब तो माल बेच के आप आराम से इत्मीनान हो गए हैं। अब भी पसंद नहीं आया तो क्या करेगा? वापस करेगा, करेगा कि नहीं? सही है ना? चलिए अब बी का पारी है, बी माल वापस कर रहा है। मिस्टर बी गुड्स रिटर्न फॉर रुपीज 5,000, यानी पक्का इसको 15,000 का माल पसंद आया होगा, ठीक है? और 5,000 का रिटर्न कर रहा है, समझ में आ रहा कि नहीं? कुछ हो लिख सकता है, 20,000 लिख देता है, लेकिन काम उसको सबसे पहले कैसे करेंगे? अच्छा माल कितना का रिटर्न कर दिया वो बताइए? क्या 20 या 5 कितना टोटल 20,000 रुपये लेना है? कितना लेना है? 20,000 का माल बेचे, 5,000 का माल तो वापस आ गया, यानी उससे पैसा कितना लेना है? 15,000। अच्छा तो 15,000 लेना है तो 5,000 पटाइए ना। था मिस्टर बी को बोल रहे थे कि मेरा एसेट्स करके कितना 20,000, तो कितना का एसेट्स नहीं है उसको हटाइए। किसका नाम से? मिस्टर बी के नाम से। कितना हटाना है? तो डेबिट किसको करेंगे? सेल्स रिटर्न। क्या आपका इनकम हो गया क्या? वो 5,000 की इनकम हो गया, बोले थे 20,000 की इनकम हो गया, इनकम हो गया, इनकम हो गया, इनकम है नहीं भैया, 5,000 का नहीं, 5,000 की कैंसिल भी तो हो गया, समझ में आ रहा? तो जानते हैं आप कि कोई भी चीज़ को आपको क्लोज करना है तो उसको क्या करना चाहिए? अपोजिट कर दीजिए। यहाँ पर सेल्स को क्रिएट किए, डेबिट कर दी, हट गया ना? समझ आ गया? चलिए जल्दी इसको नोट कीजिए, आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राजू फॉर रुपीज 30,000 ऑन कैश, ठीक है? मिस्टर बी गुड्स रिटर्न फॉर रुपीज 15,000। जल्दी बना कर दीजिए होगा ना, यहाँ पर ही राजू होगा ना, बी नहीं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राजू फॉर रुपीज 30,000 ऑन कैश, तो उससे हमको अब लेना देना नहीं ना है जी, तो क्या लिखना है? कैश। सही है, कैश तो मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब पता चल रहा है कि राजू क्या किया? 15,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया।
तो 15,000 का रिटर्न किया तो सबसे पहले सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करेंगे? 15,000 का सेल्स अब मेरा इनकम नहीं ना है। अच्छा अमाउंट भी चेंज कर दीजिएगा इसमें, कितना हो जाएगा? 30,000 होगा ना? सही। चलिए मिस्टर राजू गुड्स रिटर्न फॉर रुपीज 50,000। राजू क्या किया? 15,000 रुपये का माल वापस कर दिया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सेल्स मेरा इनकम है, हटाइए 15,000 रुपये का, डेबिट कीजिए, कर दिए डेबिट सेल्स रिटर्न को। क्या मिस्टर राजू लिखेंगे आप? नहीं, उसको कैश में ना बेचे थे आप? तो क्या लिखिएगा मिस्टर? कैश। समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया तो बोलिए, नहीं आया तो भी बोलिए। आया ना? चलिए जल्दी कीजिए। अब टॉपिक चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा पॉइंट होगा? फिफ्थ ना? चलिए परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। सही है ना? चलिए इसके लिए सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग जल्दी बने। Purchase of goods from Mr. XYZ. Purchase of goods from Mr. XYZ for rupees 20,000 on credit. Purchase of goods from Mr. XYZ for rupees 20,000 on credit. जल्दी बनाइएगा। नेक्स्ट जल्दी बनाइए। Goods related to Mr. XYZ for rupees 2,350। जल्दी बना के दिखाइए। पहला क्या एंट्री की? परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर XYZ। कितना? 20,000। सही है? चलिए दूसरा एंट्री बताइए। मिस्टर XYZ डेबिट टू परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया। रिटर्न कितना रुपया? 2,350। जितना का माल खराब हो उसी को ना रिटर्न करते हैं हम लोग। सही है ना? सबका ठीक है जी? किनको समझ में नहीं आया बोलेंगे? डिट्टो सेम है, बस थोड़ा सा। तो आप लोग के लिए मौजूदार क्वेश्चन के हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन मतलब गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर ए फॉर रुपीज कितना? आप क्या किए होंगे?
मिस्टर ए को माल बेचे होंगे, उसके द्वारा रिटर्न हो रहा होगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं? गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर ए के द्वारा क्या हो रहा है, माल रिटर्न हो रहा है, मतलब आप बेचे होंगे, सोचिए कि हम बेचे हैं किसको, ए को। अब ए क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। तो पहला का जनरेटिव जल्दी बता दीजिए हमको, बताइए सॉल्यूशन। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर ए, परचेज रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न होगा, इसी को तो समझना है हमको, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप क्या किए होंगे, देखिए ध्यान दीजिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मिस्टर ए रिटर्न आपको ना कर रहा है, समझ में आ रहा है? आपको ए रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ए को माल बेचे होंगे, हाँ या ठीक, ए को माल बेचे होंगे, ए को माल बेचे होंगे, ए को अगर माल बेचे हैं तो वो रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ठीक है, रिटर्न कर रहा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, बेचे क्या होगा, सेल्स, बोलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, कितना रुपये, 5,000, सही जी, हाँ कोई दिक्कत है कि नहीं कोई इसमें? चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए फॉर रुपीज कितना, 5,000। अभी समझिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन अंतर क्या है, पकड़ के देखिए, दोनों सेंटेंस सेम है लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है। ये बेच रहा है सर, तो समझिएगा फ्रॉम और टू, ठीक है। फ्रॉम का मतलब क्या बताएं, वो वापस कर रहा है कि नहीं, और टू मतलब हम लोग वापस कर रहे हैं, हम लोग खरीदे थे तभी तो वापस कर रहे हैं, समझ रहे सर? पक्का ना? बोलता गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, यानी आप वापस कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ए को, यानी आप क्या किए होंगे, खरीदे होंगे तभी तो वापस कर रहे हैं। जल्दी ये राइट होगी, मिस्टर ए डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना रुपया, 5,000, सही है। लास्ट वाला बता दीजिएगा, यही दोनों में से वो होगा जनरल, लेकिन कौन वाला होगा आप ही लोग बताइए। गुड्स रिटर्न बाय ए, कौन रिटर्न कर रहा है, ए रिटर्न कर रहा था, किसका जैसा होगा, पहला कि दूसरा, पहला, बस अमाउंट हो जाएगा 2,350, और यहाँ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कैश लिखेंगे, समझ में आ गया? जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। कैश बोले थे ना, बहुत बढ़िया, अब गलती करने से बचा है। चलिए सेंटेंस समझिएगा, इधर इधर अब लिखा पड़ी बात है, इधर समझिए, मिस्टर ए का किया, मान बेचो किसको, अगर उनसे पैसा लेना है तो पहले उसका काम कर लीजिए, कैसा बेचा है, जल्दी बताइए, पहला एंट्री क्या होगा, 1 अप्रैल 2019 का होगा, मिस्टर बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना का, 1,05,000। अब आगे क्या बोलता है, मिस्टर बी पेड कितना %, 75% ऑन कैश, एंड मिस्टर बी इंसॉल्वेंट ऑन फर्स्ट, लिख देते हैं 25 नवंबर 2019, सही है। तो यहाँ पर आप 25 नवंबर को कीजिएगा एंट्री, 25, ध्यान दीजिए, नवंबर 2019,
19। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर नोट नहीं कीजिए ना, अभी समझने में ध्यान दीजिए। जिसको बोलते हैं समझने, उसको ध्यान समझा कीजिए, थोड़ा अलग बोल रहे। अच्छा, मिस्टर बी से कितना पैसा लेना था? अब तो फुल सेटलमेंट हो गया ना, फुल सेटलमेंट हो गया, उसे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? कितना, कौन सा तारीख को? 25 तारीख के बाद उसे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? तो मिस्टर बी को हटाइए, तो क्या लिखेगा? मिस्टर बी। सही है कि नहीं? कितना से ओपन किया तो मिस्टर बी को? अब सेंटेंस थोड़ा पढ़ते हैं। मिस्टर बी पेड, बी पेड कर रहा कितना परसेंट? किसका? जितना का माल खरीदा होगा उसका कितना परसेंट? 75%। जल्दी निकाल के बताइए कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0501 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, तो कितना आएगा? जल्दी बताइए। 7 नहीं, गलत कर दिया, गलत कर दिया। चलिए तो लिखिएगा यहाँ पर ही। अच्छा, उससे काम मिला है, मिस्टर बी पेड 75% कैश। किसमें पेड कर रहा है? तो कैश आ रहा है ना, तो कैश को क्या करना चाहिए हम लोग को? कैश जब भी आएगा तो क्या करना चाहिए? कितना पैसा मिल रहा है? 750। सही है ना? और बाकी पैसा मिलेगा 100% में 75% मिला तो कितना परसेंट हुआ? तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कितना डूब गया? चाहे तो आप 25% निकालिए इसका, चाहे तो माइनस कर दीजिए, आपके ऊपर जो माइनस करना है, जो क्लियर करना है कर दीजिए। 5 5 10 की 0 8 10 की 0 1 हाथ में 9 915 5 में 1 हाथ में 8 8 और 2 10। मेरा आता है 26,250। आपका कितना आता है जल्दी बताएं।